प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम 2023 के लिए वीवीआई प्रश्नों जो है 2 अंक के प्रश्न उसे आज हल करके आप लोगों को बतलाएंगे। टोटल आज की इस वीडियो में हम 6 प्रश्नों को हल करके बतलाएंगे। यदि साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह जो 2 अंक के प्रश्न है यह पार्ट 1 है। इसी तरह से और भी पार्ट हम लाते रहेंगे साथियों। और आपको एक चीज़ बतला दें कि यदि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सलूशन हम करवा रहे हैं और भी करवा चुके हैं। तो यदि उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सलूशन, तो आप जाके उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में और एक चीज़ बतला देते हैं साथियों, आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या पता कि आपको जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसे आप पूरा देख लीजिएगा तो क्या पता वो सही आपको समझ में आ जाएगा। आगे भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए हम पहले ही आप लोगों को दिखला देते हैं कि टोटल 6 प्रश्न है साथियों। अगर आपको यह प्रश्न आता है तो वीडियो छोड़ के चले जाइए, यदि नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं ना साथियों, तो एक उम्मीद रखिए, यदि हम पर विश्वास है साथियों तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका मैथ में 95+ नंबर आएगा साथियों, मैथ में 95+। यदि आप देखेंगे तब, समझने का प्रयास करेंगे तब ना। थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। इसीलिए साथियों आप जो भी देखिए, टाइम आपका बहुत कम है और एक एक सेकेंड आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। तो इसीलिए साथियों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ यहाँ इस तरह से पढ़ाया जाता है साथियों। देखिए साथियों, आप जो है अपने लिए पढ़ते हैं, किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हैं तो अपने आप को धोखा क्यों देना, नहीं ना दीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक नोट्स को कॉपी करते चलिएगा, ताकि जो एग्ज़ाम टाइम में अभी भी 45 से 50 दिन बाकी है तो एग्ज़ाम टाइम में एक बार कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा तो रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा साथियों। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या है कि 2.4 और 7 दोनों पर रेकरिंग है को PYQ के रूप में बदले। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसे PYQ के रूप में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे साथियों, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल, लिख लेंगे क्वेश्चन 1। इसी टाइप से आप एग्ज़ाम में भी बनाइए। क्या है, 2.47 दोनों पर रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे, 2.474747 लिख दिए और डॉट 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 कर देंगे। क्या कर रहे हैं साथियों, जो दोनों संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों संख्या को बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। लगभग 3 बार कर दीजिएगा। देखिए 1 2 3 बार कर दिए, 4 बार भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे माना x बराबर 2.474747 कर दिए और उसके बाद डॉट 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 दे देंगे। कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। अब क्या करेंगे, देखिए 2 संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर लिख दिए। अब हम 100 से गुना करेंगे साथियों तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ जाना है। तो पहले यहाँ से देखिए 1 से 100 को x से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर दशमलव यहाँ है तो 2 अंक बढ़ जाएंगे तो 1 2, क्योंकि 2 को 0 है तो 247.4747 बच जाएगा। उसके बाद डॉट 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 दे देंगे। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, 100x बराबर यहाँ से 247.4747 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कौन सा संख्या घटाएंगे, 200, ये रफ है, 247.4747 में हम क्या करेंगे साथियों, ये वाला संख्या 2.4747, आगे भी 47 है, कोई डाउट नहीं। इस तरह से घटा देंगे। घटाएंगे तो इधर वाला क्या हो रहा है साथियों, सब कट जाएगा। जैसे 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ दशमलव दे देंगे और फिर 7 में से 2 गया तो 5 और फिर आगे क्या है 4 और 2, तो 245। 0 का कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ लिख देंगे 245। प्लस में क्या घटाए थे, यही संख्या, मतलब ये वाला संख्या, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ में
2.4747 और फिर 47 डॉट 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 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। आगे हम क्या करेंगे साथियों, 100x बराबर 245 प्लस में यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यह जो संख्या है किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ हम क्या करेंगे x लिख देंगे। तो 100x यहाँ से प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा, तो 245 हो जाएगा। 100 में से एक x चला गया तो कितना हो गया, 99x बराबर 245। तो यहाँ से x बराबर फाइनली क्या बचा, 245 बट्टा में 99, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आज से ही हमने स्टार्ट किया है 2 अंकीय प्रश्न साथियों, यह क्वेश्चन 1 है। इसी टाइप से हम और भी बतलाएंगे जो 2023 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। क्या 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही सवाल हम हल करके बतलाएंगे। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं बतलाएंगे साथियों कि ये पढ़ लीजिए, ये आपको एग्जाम में आ जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन आप, यदि क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो इसी टाइप का क्वेश्चन सब आप लोगों के पास आता नज़र आता होगा कि रेकरिंग वाला सवाल है और भी सवाल है। तो देखिए साथियों, हम आपके टाइम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ यूज करना, कहाँ नहीं यूज करना। तो एक चीज़ विश्वास रखिए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसे प्रॉपर नोट्स बनाइए और वो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम से पहले एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए साथियों। और एक चीज़ बता दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक सवाल को हम बिल्कुल बेसिक से बतलाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए समीकरण निकाय 2x प्लस में y बराबर 5। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस में 2y बराबर 8 है, को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। देखिए साथियों, आप लोगों को भी पता होगा कि ब्रज गुणनखंड विधि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो इस टाइप से हम वही प्रश्न उठाएंगे जो बिहार बोर्ड के लायक है, ठीक ना साथियों। तो इसे हम ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले इस टाइप से सोचिए, यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 देख रहे हैं तो a1 कितना हो जाएगा 2, a2 कितना हो जाएगा 1 और a2 नहीं साथियों, b1 कितना हो जाएगा 1 और c1 इजकल टू 5 हो गया। फिर क्या करेंगे साथियों, यहाँ से a2 इजकल टू समीकरण दूसरा में देखिए कितना हो जाएगा 3, b2 इजकल टू 2 और c2 इजकल टू 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, लिख दिए। अब हम ब्रज गुणनखंड विधि से लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि। उससे पहले एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए साथियों। एक जो है ट्रिक है 23-12, यह ट्रिक आप लोगों को याद रखना है ब्रज गुणनखंड विधि के लिए। पहले लिखेंगे x, ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे 1, लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ थोड़ा हटा के लिख देते हैं 23, 2 और 3 लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिया। 23 का मतलब हुआ साथियों b2 का मान जितना है उसके नीचे लिख दीजिए, कितना है 1,2 है ना, 1 और 2। फिर तीसरा c1 और c2 का मान जो है लिख दीजिए, 3 है तो तीसरा में है 5,8 लिख दिए। अब a1 का मान, a1 मतलब b1 जो है a1 और a2 का मान लिखना है a में, कितना है 2,3 और फिर 2 है तो b1 और b2 का मान लिखना है 1,2। एक बार और समझाते हैं, थोड़ा बारीकी से समझने का पड़ेगा। क्या है कि हम लिखेंगे 23-12, यह सूत्र है, कोई डाउट नहीं, सूत्र या ट्रिक जो समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ लिखेंगे 2, 3, 1, 2 लिख दिया, 2, 3, 1, 2। अब दूसरा में मतलब क्या हुआ, यदि 1 लिखे तो वह a1 और a2 हो जाएगा, यदि 2 लिखे तो b1 और b2 हो जाएगा, यदि 3 लिखे साथियों तो c1 और c2 हो जाएगा। समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 लिखे तो b1 और b2 का मान 1 और 2 है, फिर 3 लिखे तो c1 और c2 का मान 5 और 8 है, लिख दिए। फिर 1 लिखे तो a1 a2 का मान लिख दिए, फिर 2 है तो b1 b2 का मान लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर दिए, कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे साथियों, ध्यान से देखिए, जो कह रहा है कौन सा विधि है, ब्रज गुणनखंड, तो यहाँ लिख देंगे ब्रज गुणनखंड
विधि द्वारा, या से भी लिख सकते हैं या के अनुसार भी लिख सकते हैं। पहला लिखिए x बट्टे में 1 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 8, 5 को इससे गुना करेंगे तो 10 होगा, बीच में माइनस लीजिए बराबर, फिर 5 तिया, फिर y लिखेंगे ऊपर में, उसके बाद देखिए 5 तिया 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर, फिर लिखेंगे 1 तो यहाँ से 2 दूना 4 और 3 एकान 3, बीच में माइनस लिखते चले जाएंगे। समझ में आया? यह रफ है साथियों। अब हम आगे क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे x बटा 8 में से 10 जाएगा माइनस का तो माइनस का 2 बचेगा, फिर यदि बराबर y बट्टे में 15 में से माइनस का 16 माइनस का 1 बराबर 1 बट्टे में -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, -1 नहीं होगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो अब हम आगे क्या करेंगे साथियों, एक बार इसके साथ बट्टा कर देंगे तो x बट्टे में -2 बराबर 1 बट्टे में 1 तथा लिख देंगे, एक बार y बट्टे में -1 बराबर 1 बट्टे में 1 कर दिया। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर -2, फिर y को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर -1। तो यहाँ लिख देंगे क्या, अतः कॉपी में नोट डाउन करते चलेगा, x बराबर -2 और y बराबर -1, यही इसका आंसर। कोई डाउट नहीं साथियों, कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो करते चलिएगा साथियों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। हमको उम्मीद है कि यह आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं कि नहीं साथियों, तो इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो देखे रहेंगे तभी तो आप बना पाइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। क्या है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी हमें एपी ज्ञात करना है जिसका 5वां पद जो है 15 है। तो 5वां पद को हम A5 लिखते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ हल। 5वां पद मतलब A5 का मतलब क्या होता है, कितना है पहले मान 15, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस में 4 1 घटा के लिखते हैं कि नहीं, बराबर 15। यह समीकरण 1 हो गया। आगे दिया हुआ है तीसरे और 8वें पदों का योग। तीसरा पद मतलब A3 और 8वां पद मतलब A8, योग मतलब होता है जोड़, कितना होना चाहिए 34। तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस में 2D और 8वां पद को लिख सकते हैं A प्लस में 7D बराबर कितना 34। लिख दिया। A और A मिल के 2A हो जाता है, 2 और 7 मिल के 9D बराबर कितना हो जाएगा 34। यह बन गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए साथियों, यहाँ से आप किसी भी विधि से इसे हल करके और A और D का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, तो दोनों में से एक पद समान करने के लिए इसे हम 2 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, लिख दिया गुना करने पर। तो यहाँ से अतथा लिख देंगे क्या, एक में से समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से कि 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A, फिर 4 को हम 2 से गुना करेंगे 8D बराबर 15 दूना 30, और यहाँ तो समीकरण 2 तो सेम लिखना है 9D बराबर 34। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये से कट जाएगा तो माइनस का 1D बच जाएगा, क्योंकि 9D माइनस में है, 8D घट जाएगा तो 1D तो 1 नहीं होगा, सीधे D लिख देंगे बराबर। यहाँ से देखिए 30 में से 34 जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो फाइनली हमें D का मान पता चल गया। अब क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे कि यहाँ से समीकरण 1 में D का मान रखने पर
समीकरण एक क्या है साथियों, यहाँ देखिए a प्लस में 4d बराबर कितना 15। तो a का मान हम a रहने देंगे, 4 गुने d का मान कितना है साथियों 4 बराबर 15। तो a प्लस में 4 गुने 4 इक्वल टू 16 बराबर 15। तो a बराबर 15 माइनस 16, क्योंकि प्लस में उस पर जाएगा माइनस में, तो a बराबर फाइनली कितना आ गया माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना है साथियों, AP निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा और कॉपी में नोट डाउन करें। AP बराबर क्या होता है, a प्लस में d और a प्लस में 2d डॉट 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 कर दीजिएगा। तो फाइनली a का आंसर कितना आया -1, तो -1 लिख देंगे। -1 प्लस में d का मान कितना आया 4, फिर लिखेंगे -1 प्लस में 2 गुने d का मान 4। तो -1 तो वैसे ही रहेगा, 4 में से 1 गया तो माइनस का 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7। तो यही इसका डॉट डॉट करके आंसर कर दीजिए। कोई डाउट नहीं साथियों, कोई डाउट है तो इसे कॉपी में नोट डाउन इस रूप से कीजिएगा। और इसी टाइप से आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे लिखते चले जाइएगा। ये नहीं कि हम जैसे लिखे बगल में तो आप भी बगल में लिख दीजिए, बिल्कुल उस रूप से नहीं करना, नीचे लिखते चले जाइएगा साथियों। समझ में आ रहा है ना। और कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा साफ सुथरा से, तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है ना। बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज हम साथियों आप लोगों को 6 क्वेश्चन बतलाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे, एक एक डाउट को बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 भी बिल्कुल आसान है साथियों, 4 भी बिल्कुल आसान है। किस रूप से है बतलाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, क्या है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x पहले हल लिख लेंगे, ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे साथियों क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0। हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल निकालना है। तो यहाँ से हमें पता है साथियों, द्विघात सूत्र के लिए पहले a होना चाहिए, a बराबर 1, फिर b होना चाहिए, b बराबर -3 और c बराबर -10 लिख दिए। अब हम यहाँ से पहले d निकालेंगे। d बराबर सूत्र होता है आप लोगों को याद होगा b² - 4ac। तो b² - 3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और c का मान -10। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 10 चौक 40 मतलब 40 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, डी निकाल दिए। अब हम आगे क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d बट्टे में 2a। कहीं कहीं आपको नज़र आएगा d की जगह √b² - 4ac, तो वो भी कर सकते हैं और इस रूप से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर -b, तो माइनस b का मान क्या है माइनस में 3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे कोष्ट में, प्लस माइनस √d की जगह कितना लिख देंगे 49 लिख देंगे, क्योंकि da का मान ना आया 49 और बट्टा में 2 गुने a का मान कितना है 1। कोई डाउट नहीं साथियों। अब हम आगे क्या लिखेंगे, x बराबर -3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 बट्टे में 2। तो x बराबर एक बार क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, सॉरी यहाँ हम प्लस का 3, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट 3 और यहाँ से एक बार प्लस में 7 बट्टे में 2 लिखेंगे, तथा लिखेंगे एक बार x बराबर एक बार प्लस में ले लिए, अब नीचे में माइनस है तो 3 - 7 बट्टे में 2 कर देंगे। अब यहाँ से x बराबर 7 और 3 कितना होता है 10 बट्टे में 2, और यहाँ से x बराबर 7 में से 3 गया तो -4 बट्टे में 2, तो यहाँ से 5 और यहाँ से -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो लिख देंगे अतः समीकरण का क्या पूछ रहा है हल, तो यहाँ हम हल लिख देंगे, समीकरण
क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 का हल कितना हो जाएगा, 5 कॉमा माइनस का 2 आंसर। इस रूप से आप बनाइएगा, 2 में 2 मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं साथियों, कोई डाउट नहीं। इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, या तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे हैं साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सबसे ज़्यादा जो है यही पूछा जाता है साथियों, रूट वाला सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि क्या दिया है, 5 माइनस √3 लिख दिए। यहाँ लिख देंगे हल। हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा √3 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 माइनस √3 में 5 एक परिमेय संख्या तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, कोई डाउट नहीं साथियों। अब हम आगे क्या लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का बीच में क्या है, घटाव का चिन्ह। और घटाव को मैथमेटिक्स के रूप में क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं कि नहीं, हिंदी भाषा में अंतर। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से लिख के और प्रूफ लिख दीजिएगा। यदि आप सही लिखे और अक्षर बैठा के लिखे, ठीक ना, तो आपको 2 में 2 मिल ही जाएगा साथियों। यह जो है 2023 के लिए साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए साथियों, और एक अच्छे राइटिंग के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको हैंड राइटिंग से ही तो नंबर मिलता है साथियों। आप अपने आस पड़ोस में देखिएगा, जिसका अच्छा हैंड राइटिंग होगा उसको अच्छा नंबर मिलता होगा। तो इसीलिए साथियों आप एक अच्छे हैंड राइटिंग के रूप में इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अवश्य है कि 2 में 2 मिल जाएगा साथियों। कोई डाउट नहीं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 तथा -3,4 को समदूरस्थ है। तो क्या लिखेंगे, हल। यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर है ना साथियों, तो यहाँ से इस टाइप से एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए, और यहाँ लिख लेते हैं बी, और यहाँ लिख लेते हैं पी। मतलब ए पी से जितना दूरी है वहाँ उतना ही दूरी बी पी से है, समदूरस्थ है, समान दूरी है, ठीक ना साथियों। तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं 7,6 और बी का निर्देशांक -3,4। पी को मान लेते हैं एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान 0 लिख लिया। तो लिखेंगे माना बिंदु P एक्स अक्ष पर बिंदु A 7,6 तथा
बी -3, को समदूरस्थ है। ठीक ना, यहाँ तक लिख लें। मतलब क्या हुआ साथियों, समदूरस्थ है मतलब ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर, तो मतलब दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है साथियों, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम क्या निकालेंगे, ए से पी तक की दूरी निकालेंगे। तो √अंडर लिखेंगे, यहाँ हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से x2 मतलब x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √अंडर a - b का होल स्क्वायर x² प्लस y² माइनस y² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2x और y की जगह 7 लिख देंगे। मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab, ठीक ना। और प्लस में माइनस का 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का। √अंडर x² प्लस 49 माइनस 7 दूना 14x और प्लस में 6 6 36। तो इसे ठीक रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 14x और 49 और 36 हो जाता है टोटल 85, 9 6 15 और 4 3 7 1 8, 85 हो गया। यह निकल के आ गया ए पी का। अब इसी रूप से हम क्या निकालेंगे बी और पी का। बी पी बराबर क्या हो जाएगा रूट, देखिए x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √अंडर, यहाँ से देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब कितना x - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब हम क्या करेंगे √अंडर x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, a + b का होल स्क्वायर a² प्लस में b² और प्लस में 2a और b और प्लस में 4 चौका 16। तो √अंडर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से x² और प्लस में 9 और प्लस में 3 दूना 6x और प्लस में 16। तो √अंडर कितना हो जाएगा x² प्लस में 6x और प्लस में 16 9 25। यहाँ तक। अब ए पी बराबर बी पी है, दिया है ए पी बराबर बी पी दिया है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ दिया है लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब हम वर्ग करेंगे तो ए पी का मान इतना है, क्या है √अंडर ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। जो करेंगे बी पी स्क्वायर तो ए पी का मान कितना है, यहाँ से लिख देंगे x² माइनस 14x और प्लस में 85 का होल स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर कितना है √अंडर x² प्लस 6x प्लस में 25 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस में 85। इधर से भी x² से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो x² प्लस में 6x प्लस में 25। अब हम क्या करेंगे, सब संख्या को इधर ले आते हैं। तो x² माइनस 14x और प्लस में 85 तो पहले से बैठा हुआ है, ई इधर से आएगा तो x² माइनस में, ई इधर से आएगा बराबर के साइड तो 6x माइनस में, और ई इधर से आएगा तो माइनस का 25 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से ही कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 माइनस का 6 माइनस का टोटल 20 हो गया x, 85 में से 25 चला गया तो प्लस का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 0। अब माइनस भी उस पर है, यदि मान लेते 60 को प्लस में ना बराबर के उस साइड ले गए तो -20 x बराबर माइनस का 60 हो गया कि नहीं। तो x बराबर लिखेंगे -60 बट्टा में -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दिया 60, तो x बराबर कितना आ गया 3। अतः
अतः जो है अभिष्ट बिंदु, देखिए साथियों, मतलब P का मान, पहले हम P का मान बतला चुके हैं कितना है कि P का मान है x, 0। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 3, तो लिख देंगे कितना साथियों 3, 3,0। यही इसका आंसर हो गया साथियों। कोई डाउट नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। और यह 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, VVI के रूप में मान सकते हैं। कोई डाउट नहीं साथियों, इसी तरह की और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए साथियों आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि उसका भी कुछ भला हो सके साथियों। और बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे, जैसे आज हम 6 क्वेश्चन बतलाएं, फिर हम नेक्स्ट टाइम भी 6 क्वेश्चन लेके आएंगे अलग से नया कुछ। तो इसी तरह का जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे साथियों। फालतू का क्वेश्चन कोई भी नहीं उठाना है साथियों। और एक चीज़ बतलाते हैं साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथियों, क्योंकि नोट्स जो है आपको एग्जाम से पहले काफ़ी मदद करेगा साथियों रिवीजन करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।